गुरु भक्ति योग। जिस शिष्य को अपने गुरु में श्रद्धा होती है वह ज्ञान प्राप्त करता है। पूरे हृदय से संकोच रहित होकर संपूर्णतया अपने गुरु की शरण में जाओ। कुछ भ्रांत शिष्य कुछ समय के लिए अपने गुरु की सेवा करते हैं, फिर मैंने चित्त शुद्धि प्राप्त की है ऐसी मूर्ख कल्पना करके गुरु की सेवा छोड़ देते हैं। उनको सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उनको ध्येय सिद्धि नहीं होती, उनको थोड़ा बहुत पुण्य अवश्य मिलता है लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं होता। सचमुच यह एक बड़ा नुकसान है, उनकी यह गंभीर भूल है। गुरु भक्ति और गुरु सेवा साधना रूपी नौका की दो पतवारें हैं जो शिष्य को संसार सरिता के उस पार ले जाती है। प्रभु और गुरु एक ही हैं, अतः गुरु की पूजा करो। सद्गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ज्ञानेश्वरी गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप ही ब्रह्म ज्ञान का स्पष्ट बोध कराने में समर्थ हैं। विद्या रूपी कमल का विकास आप ही हैं। संसार रूपी अंधकार का नाश करने वाले सूर्य आप ही हैं। आपका स्वरूप अमर्याद है, आपका सामर्थ्य अनंत है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप समस्त संसार का पालन करने वाले और शुभ कल्याण रूपी रत्नों के भंडार हैं। सज्जन रूपी वन को सुगंधित करने वाले चंदन आप ही हैं। आराधना करने योग्य देवता आप ही हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। जिस प्रकार चकोर के चित्त को चंद्रमा संतुष्ट और शांत करता है, उसी प्रकार बुद्धिमानों के चित्त को आप संतुष्ट एवं शांत करते हैं। आप वेद के ज्ञान रस के सागर हैं और समस्त संसार का मंथन करने वाला जो काम विकार है, उस काम विकार का मंथन करने वाले आप हैं। हे गुरुदेव, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सद्भक्तों के भजन के पात्र हैं। संसार रूपी हाथी का गंडस्थल तोड़ने वाले आप ही हैं और संसार की उत्पत्ति के आदि स्थान भी आप ही हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। यदि आपकी प्रेम पूर्ण वाणी किसी गूंगे पर भी कृपा करे तो वह भी बृहस्पति के साथ प्रतिज्ञा पूर्वक शास्त्रार्थ कर सकता है। केवल यही नहीं, जिस पर आपकी दृष्टि का प्रकाश पड़ जाता है अथवा
आपका कोमल हाथ जिसके मस्तक पर पड़ जाता है, वह जीव अपने शिव स्वभाव में जग जाता है। जिनके कार्यों का ऐसा महात्म्य है, उनका मैं अपनी मर्यादित वाणी के बल से भला कैसे वर्णन कर सकता हूँ। क्या कभी कोई सूर्य के शरीर में भी उबटन लगा सकता है? फूलों में भला कल्पवृक्ष का कहाँ तक श्रृंगार किया जा सकता है? क्षीर सागर का आतिथ्य भला किस प्रकार के पकवानों से किया जा सकता है? कपूर को किस सुगंधित वस्तु से सुगंधित किया जा सकता है? चंदन पर किस चीज का लेप लगाया जा सकता है? क्या आकाश को और भी ऊपर उठाने की कोई युक्ति हो सकती है? ठीक इसी प्रकार श्री गुरुदेव के महात्म्य का पूरा पूरा आकलन करने के लिए कहाँ और कौन सा साधन प्राप्त हो सकता है? ये सब बातें समझकर ही बिना किसी प्रकार की वाचालता किए मैंने उन गुरुदेव को चुपचाप नमस्कार किया है। यदि कोई अपनी बुद्धि बल के अभिमान में यह कहे कि मैं गुरुदेव के सामर्थ्य का पूरा पूरा और ठीक ठीक वर्णन करता हूँ, तो उसका यह काम चमकीली मोती पर अबरक की कलई करने के समान ही हास्यास्पद होगा। अथवा गुरुदेव की वह जो कुछ स्तुति करेगा, वह स्तुति खरे सोने पर चांदी का मुलम्मा करने के समान ही होगा। इसलिए कुछ भी न कहकर चुपचाप गुरुदेव के चरणों में मस्तक रख देना ही सबसे अच्छा है। मेरी जो बुद्धि बिल्कुल देह भावमयी हो गई थी, उसे आपने अब ब्रह्मानंद के भंडार की कोठरी बना दिया है। श्री गुरुदेव के सभी कृत्य ऐसे ही अलौकिक हैं, फिर भला उनकी निस्सीम कृतियों का वर्णन मुझसे कैसे हो सकता है? फिर भी मैंने उनकी कुछ कृतियों का वर्णन करने का साहस किया है। इसके लिए श्री गुरुदेव मुझे क्षमा करें।